प्रधानमंत्री ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। कहा, अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के गौठानों में बनेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके। और रायपुर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार एक निर्णायक सरकार की वजह से हैं। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्तंभ है और एक संबल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र को तैयार करना दूसरे 2 स्तंभ हैं। सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब आम इंसान के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और संपर्क सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब उद्यमियों के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर गति उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए का अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एक ठोस पहल है। साथ ही अब इन गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें चाहे वो धान कूटने की मशीन लगाने की बात हो, चाहे तेल पेरने की मशीन लगाने की बात हो,
चाहे हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं, जो अगरबत्ती बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, बहुत सारे साथी जो जूता बनाते हैं, लोहारी का काम करते हैं, उन सब के लिए भी इसमें अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण भी किया। साथ ही उन्होंने कैंपा मद से संचालित नरवा विकास योजना के अंतर्गत भूजल संरक्षण कार्यों का शुभारंभ किया। देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 46,57,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 21,563 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 98% हो गई है। कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 32 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 58 करोड़ 36 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 96 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 8 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास बचे हुए हैं। इधर प्रदेश में 13,943 लोगों में संक्रमण की जांच की गई, जिनमें से केवल 19 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% रह गई है। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। रायपुर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 2 बैंक कर्मी समेत 5 लोग शामिल हैं। मामले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने करीब 50 लोगों से करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की है। इनकी खुद की 2 कंपनी इन्होंने फेक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के नाम से उनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे और उनके पैसे को विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में उनसे कुछ पैसे, जैसे 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो 1 लाख उनको दे देते थे और 1 लाख का ये लोग खरीदारी करते थे। इस तरह की ठगी ये लोग कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 40 से 50 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है और एक्सिस बैंक से जो जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हुई है, जिसमें 3 करोड़ 85 लाख के आसपास की रकम की ठगी इनके द्वारा की गई है। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 46 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, 140 ब्लैंक चेक्स, 2 स्वाइप मशीनें, थंब रीडर मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर और नेट राउटर बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 2 महंगी कारें और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आज शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 6वें रूप की यानी कि माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील से 25 किलोमीटर की दूरी पर मां भुवनेश्वरी देवी का मंदिर भी प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है। यहां लोग दूर दूर से ऊंचे पहाड़ पर विराजमान मां भुवनेश्वरी महामाया के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोक मान्यता है कि भुवनेश्वरी देवी डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी का ही रूप है। यहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी जगहों से भी लोग श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। जानकारी जो है एमपी के बहुत सारे एरिया से लोग यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ के तो आते ही हैं और मैं खुद तखतपुर से हूँ और सर लोग जबलपुर से हैं, सतना से, हाटी से, मैहर से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आस्था है उनकी, माता जी की, कहते हैं कि मन्नत पूरा हो। मंदिर के पुजारी मन्नूदास वैष्णव ने बताया कि आदिकाल से पहाड़ों वाली मां महामाया देवी का ये स्थान है। आदिकाल से रही से यहाँ महामाया भुवनेश्वरी देवी का स्थान, और जब मोर पिताजी ने यानी नांगा राम रतन दास जी ने स्वप्न दे से मंदिर देवी है, तो यहाँ ज्योति उति जलवा रही से ओकर बाद फिर गांव वाले, फिर आसपास के गांव वाले सब मिलजुल के सबके जन सहयोग से मंदिर बने। वही में फिर यहाँ ज्योति उति भी जलना चालू हुई और मंदिर में पूजा पाठ शुरू से अब मैं ही पूजा करत चले आता हूँ।
यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते जाते हैं और सबकी मनोकामना माँ भुवनेश्वरी देवी पूर्ण करती है। मां भुवनेश्वरी मंदिर समिति डोंगरीगढ़ के सदस्य लखनलाल यादव ने बताया कि यहां का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पूर्व जमाने में यहां नगाड़े और शेर की दहाड़ की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। सन 1992 में ग्राम और क्षेत्रवासियों के द्वारा माता भवानी के इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का जो पुराने प्राचीन है, पूर्व जमाने में यहाँ पर और नगाड़े का आवाज भी सुनाई देता था, शेर का दहाड़ भी सुनाई देता था। उसके बाद सन 1992 में ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के द्वारा माता भवानी की मंदिर का निर्माण कराया गया। नवरात्रि के दिनों में यहां 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। आज इनकी जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर देशवासियों से कहा है कि उनका जीवन दर्शन आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया। उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो। इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका मानना था कि हिंसा और अहिंसा पर चर्चा बेमानी है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। हालांकि बाद में वे पक्के गांधीवादी बन गए और समाज सुधार के उद्देश्य से अहिंसक क्रांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिसे वे सर्वोदय आंदोलन कहते थे। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जयप्रकाश नारायण के कार्यों ने सिद्ध किया कि गांधीवादी दर्शन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जेपी को नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारी YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। कहा, अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के गौठानों में बनेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके। और रायपुर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने के नाम पर
ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।